अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे कि जिन्होंने शब बारात के अंदर इबादत नहीं की होगी, शब बारात का रोज़ा भी नहीं रखा होगा, कोई ना कोई मजबूरी उनके सामने रही होगी। तो बहरहाल वो मायूस हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमसे बहुत बड़ी फ़जीलत हमारे हाथ से निकल गई और बहुत बड़े गुनाह का हमसे काम हो गया। इस तरह की बातें लोगों के जहन में, लोगों के माइंड में चलती हैं। तो देखिए, घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। जिन भाई बहनों ने शब बारात में इबादत नहीं की या वो शब बारात का रोज़ा नहीं रख सके, तो अब भी उनके पास मौका है, अब भी वो कर सकती हैं, उनको पूरी पूरी फ़जीलत हासिल हो जाएगी। देखिए, शब बारात के रोज़े की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो शब बारात के रोज़े की कोई अलग से ख़ास फ़जीलत नहीं है, यानी 15 शाबान का जो रोज़ा रखा जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि अलग से इसकी कोई फ़जीलत हो, बहुत बड़ा कोई सवाब हो, 2-4 साल के आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे या 2-4 साल की आपको इबादत का सवाब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो रोज़े रखने की फ़जीलत है ना, वो पूरे शाबान के महीने में रोज़े रखने की फ़जीलत है। तो अगर आपने 15 शाबान का रोज़ा नहीं रखा, शब बारात का रोज़ा नहीं रखा, तो अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी 13, 14, 15 दिन रमज़ान के आने में बाकी हैं। तो आप बाकी के इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखिए। अगर आप चाहें तो 1 रोज़ा रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 10 रोज़े रख लीजिए। तो अभी तो काफ़ी दिन बाकी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रख सकती हैं। तो जो सवाब आपको 15 शाबान के रोज़ा रखने का मिलता, वही सवाब आपको अब भी मिल सकता है। तो आप ये ना समझें कि हमने 15 शाबान का शब बारात का रोज़ा नहीं रखा तो बहुत बड़ा कोई गुनाह का काम हो गया या बहुत बड़ी फ़जीलत हमारे हाथ से निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है। शाबान का पूरा महीना फ़जीलतों वाला है, पूरा महीना रोज़े रखने का है। तो आप अभी भी जितने चाहें शाबान के महीने के रोज़े रख सकते हैं, ठीक है, और रखने चाहिए। तो आप रोज़ा तो रख सकते हैं, ठीक। दूसरा काम था इबादत करने का, कि आप शाबान की 15वीं रात इबादत नहीं कर सकते, तो भी इसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, शाबान की जो 15वीं रात है ना, उसकी जो ज़्यादा फ़जीलत है वो ये है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला लोगों की मग़फ़िरत और बख्शिश के फ़ैसले फ़रमाता है। ज़्यादा जो हदीसों में बात आती है वो यही आती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर लोगों की मग़फ़िरत और बख्शिश के फ़ैसले फ़रमा दिया करता है। इसीलिए ये भी आता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा देता है, लेकिन 8 लोगों की मग़फ़िरत नहीं फ़रमाता। तो इन तमाम हदीसों से यही पता चलता है कि ये रात मग़फ़िरतों वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत और बख्शिश के फ़ैसले लोगों को फ़रमा देता है और वो लोगों को बिल्कुल गुनाहों से पाक और साफ़ कर दिया करता है। तो ये काम तो अब भी हो सकता है। आप जो ये 8 किस्म के लोग हैं, तो इन 8 गुनाहों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और इन 8 गुनाहों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला से पक्के और सच्चे दिल के साथ दिन के, रात के किसी भी हिस्से में आप अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तो पल भर में माफ़ फरमा देगा, ठीक है। तो घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि नफिल नमाज़ पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, तो उसको भी आप कर सकते हैं। नफिल नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अब भी आपको उतना ही सवाब मिलेगा। हो सकता है कुछ आपके सवाब के अंदर थोड़ी कमी हो जाए, यानी शब बारात की जो फ़जीलत है, शब बारात जो मुबारक रात है, फ़जीलतों वाली रात है, उस रात के अंदर जो सवाब आपको मिलता हो सकता है वो ना मिले, लेकिन जो नफिली सवाब है और जो आपके नफिल नमाज़ पढ़ने का, कुरान पढ़ने का आपको सवाब मिलना चाहिए, वो तो अब भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जोश और जज्बा देखकर, इखलास देखकर, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आपको उतना ही सवाब अता फ़रमा दे, और हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे भी ज़्यादा सवाब अता फ़रमा दे। अल्लाह तबारक व तआला को कौन रोकने वाला है। अल्लाह तो जोश को और जज्बे को देखता है, इखलास को देखता है, किस इखलास के साथ आपने ये इबादत की है, ठीक है। तो घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपने रोज़ा नहीं रखा, आपने शब बारात में इबादत नहीं की, तो ये काम तो अब भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।